हे गाइस, वेलकम टू 10 डे सीरीज ऑफ पीसीओएस। मैं हूं डाइटिशियन राशि अग्रवाल और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने बात की थी कि पीसीओएस पीसीओडी होता क्या है, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, व्हाट आर देयर सिम्टम्स। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ पीसीओएस की ऐसे क्या कारण है, पीसीओएस आखिर हो क्यों रहा है। So, according to researchers, still now the exact cause of PCOS is not known, but there are many important factors that are need to be considered and may be the cause of PCOS. So, आज हम उन्हीं सब factors के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से contributory factors हैं जो PCOS का कारण बन रहे हैं. So, let's begin. So, first is insulin resistance. अब ये insulin resistance क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का सिंपल सा काम है, जो आपका ब्लड शुगर लेवल है, जो भी ब्लड के अंदर शुगर जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है, उसको सेल्स के अंदर ले जाना। इंसुलिन का इतना ही काम है कि वो आपकी सेल्स से जो है उस ग्लूकोज को, उस शुगर को जो है एब्जॉर्ब करा देता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, यानी सेल्स की जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। इंसुलिन जो काम करना चाह रहा है वो सेल्स उसको करने नहीं दे रही है। तो हो क्या रहा है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज जा नहीं रहा, शुगर जा नहीं रहा, तो जो ब्लड है उसके अंदर हमारे शुगर लेवल्स जो हैं बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर सिमिलर टू डायबिटीज़ वाली जो कंडीशंस होती है वो अराइज होने लग जाती है। हो क्या रहा है, ब्लड शुगर बढ़े जा रहा है और हमारी बॉडी इंसुलिन पे इंसुलिन रिलीज किए जा रही है इन ऑर्डर टू अपटेक दी शुगर, बट ऐसा होता नहीं है और उस वजह से डायबिटीज़ वाली जो सारी कंडीशंस हैं हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिल जाती है। सेकेंड जो कंडीशन होती है जो कि कॉज हो सकती है पीसीओएस का, वो है ब्रेन ट्यूमर। पहले भी मैंने वीडियोस में मेरे बताया था कि जो पूरा हमारा प्रोसेस होता है, पीरियड साइकिल का जो मेंस्ट्रुएशन का पूरा प्रोसेस होता है, उसमें कुछ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट हमको होती है और वो जो हार्मोन्स हैं वो ओवरी रिलीज करती है और ब्रेन रिलीज करता है। सो अगर ब्रेन में ही ट्यूमर है, ब्रेन में भी स्पेसिफिकली एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो वो हार्मोन्स रिलीज करता है, तो ब्रेन ट्यूमर बोले या फिर हम स्पेसिफिक जाएँ तो पिट्यूटरी ट्यूमर अगर हमारी बॉडी में हो रहा है, तब भी जो हमारी जो पिट्यूटरी रिलीज कर रहा था हार्मोन्स, उनमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और उस वजह से पीसीओएस की कंडीशन जो है अराइज हो जाती है। थर्ड जो फैक्टर आता है इसमें आता है थायराइड। यहाँ पर सिचुएटेड होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड इनएक्टिविटी हो जाती है। थायराइड का काम क्या होता है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करने का काम होता है। यानी इजी लैंग्वेज में अगर हम समझे तो कौन सा प्रोसेस कितना जल्दी होगा और कितना स्लो होगा, वो रेगुलेट जो है हमारा थायराइड ग्लैंड करता है, जो कि हमारे नेक रीजन के अंदर सिचुएटेड होता है। सो अगर थायराइड इनएक्टिविटी हो रही है तो उस केस में भी हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी जल्दी से हो जाता है और पीसीओएस वाली कंडीशंस क्रिएट होने लगती है। नेक्स्ट जो है वो होता है लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। अभी लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन क्या है, हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है जो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है एज अ टॉक्सिन, हम उसको बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा हमारी बॉडी में आगे जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके अगेंस्ट उसको मारने के लिए बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करती है, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ जलन, कुछ इन्फ्लेमेशन क्रिएट होने लगता है। तो शॉर्ट टर्म है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत लंबे समय से ही चलता हो रहा है, कोई आपको बहुत लंबे समय से कोई इन्फेक्शन है या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है, तो वो भी पीसीओएस की कंडीशन को अराइज कर सकता है। नेक्स्ट इज हेरिडिटी। जो हमारे जीन्स होते हैं वो पीसीओएस से लिंक्ड होते हैं, यानी अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले पीसीओएस हो चुका है तो चांसेस हैं आपको भी पीसीओएस होने के, क्योंकि इट्स अ हेरिडिटी फैक्टर दैट इज कमिंग टू योर बॉडी। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मेजर कॉज जो आज के टाइम में आइडेंटिफाई हो रहा है इज द प्रोलॉन्ग्ड पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स। बहुत लंबे समय से आपकी लाइफस्टाइल जो है बहुत ख़राब चल रही है, इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर जो कि पीसीओएस को कॉज कर रहा है। सो इन्हीं सब कॉजेस को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट होता है। पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिर क्या कारण है जिससे आपको पीसीओएस हुआ है, जिसमें मेजॉरिटी मैंने बताया आपको लाइफस्टाइल ही होता है, और उसी को हमें करेक्ट करना होता है। सो आई होप आपको ये कॉजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। इस 10 डे सीरीज़ के एंड में मैं आप सभी के क्वेश्चंस का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप सभी के क्वेश्चंस को कंसिडर किया जाएगा, उनके आंसर्स दिए जाएंगे।
थैंक यू सो मच।